पहले कभी आए हो हमारे पास में? फोन से बात हुआ हमारे से? तो देखो, पहली बात तो ये है कि आप अपनी समस्या लेकर आए हो। आप के दो पुत्र है, दोनों आपसे अलग रहते हैं। आप खुद खाना बनाती हो, खाती हो, और खुद आप परेशान हो चुके हो। आप के पुत्र आपके पक्ष में नहीं है, आपका अपमान भी भर में करते हैं। आप 2,000 रुपये कब लेने गए थे अपने पुत्र से, वो बताओ पहले। 2,000 रुपये का क्या विवाद हुआ? तो आपको 2,000 रुपये की लाने के लिए आप गए, 2,000 रुपये के लिए आप अपने पुत्र के पास में गए, बड़े वाले पुत्र के पास में, लेकिन वो आपका अपमानित कर कर वापस निकाल दिया। आपके जो मकान है, वो आप जहाँ रहते हो उस मकान में एक मकान के ताला लगा हुआ है, बड़े वाले बेटे ने लगाया हुआ है। रही बात है, आपके इस मकान में दो 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 गेट है, एक रास्ता पूर्व में निकलता है और एक निकलता उत्तर दिशा में। सही है क्या? आपके इनके मतलब दो गेट है, और आप अपने दोनों पुत्र के बारे में पूछना चाहते हो कि इनकी क्या समस्या, इनका निवारण कब होगा। लेकिन आपके घर में मुझे एक पितरानी दिखाई दे रही है। बोल रही नहीं है, वो भी नहीं बोल रही है, लेकिन उनके निवारण के लिए अभी भी कुछ समय पहले आप पूछ कर जाकर आए हो। किसी के साथ में गए थे उनके निवारण के लिए, उसके बावजूद भी वो पितरानी नहीं बोल रही है आपकी। बोल रही है तो बताओ आप। आप अपने पुत्र से दुखी हो, और आप का जो बड़ा वाला पुत्र है वो आपसे बहुत अलग हो गया। वो आपके घर में नहीं आना चाहता है, वो आपके घर में कभी बढ़ता ही नहीं है। पावना, इनका नाम प्रदीप है। प्रदीप नहीं है आपका नाम? देखो, मैं आपका नाम भी बता सकता हूँ, ये भी बता देता हूँ, लेकिन 100 बात की एक बात है, आपके जो मुंबई में मकान है वो आपके अंडर में है क्या दूसरे के अंडर में है? आपका मुंबई में भी मकान है, यहाँ पर भी मकान है। आपका बड़ा वाला बेटा वो अलग रहता है, और छोटा वाला बेटा भी अलग रहता है। वो ये कहते हैं कि 5 हिस्सा का एक हो, 2 हिस्सा ही करो उनका। हाँ, लेकिन मेरे मन आती लग रही है आपके घर में कुछ ठीक नहीं है। आपके घर में समस्या, पूरा सिस्टम बिखर गो। और आपके बड़ा वाला पुत्र ये कहते हैं कि ये तो बेटी में घुसी है, ये तो बेटी में घुसी हुई है। और आपके घर में जो पितरानी है उनके साथ में प्रेत है, समझ गए ना? वो प्रेत वो गया भी नहीं है, आपके घर में ही है मौजूद। और आपका नाम मुन्नी है, आप अपने छोटे पुत्र के साथ में हो, बड़े वाले पुत्र अलग रहता है, ये भी अलग रहता है। आप खाना अलग पकाती खाती हो, अपने जुमाई के साथ में आए हो। इनका नाम प्रदीप है, और आपके घर में 2 गेट है, और एक गेट तो पूर्व दिशा में निकलता है और एक उत्तर दिशा में निकलता है। और आपके मुंबई में भी मकान है, और उनका लिया हुआ, आपके पति का लिया हुआ, वो मुंबई में रहते थे। हाँ, वहाँ उस समय से लिया हुआ है। और आपका पुत्र, आपका बड़ा वाला पुत्र है, वो 2,000 रुपये आप मांगने के लिए गई, 2,000 रुपये के लिए आपको अपमानित करके निकाल दी। आपके पुत्री का भी साथ मिल रहा है आपको, और ये पुत्र आपके पक्ष में तो है, लेकिन इनकी पत्नी है वो विपरीत दिशा में जा रही है। ये कुछ भी नहीं कर सकता, आपका अच्छा चाहता है, लेकिन विश्वास। अब थे क्या चाह रहे हो भाई? आप क्या चाह रहे हो? यहाँ पर लिखा हुआ है बंबई में भी आपका घर है, लिखा हुआ है। इसमें देखो, आप अपने घर के बारे में पूछना चाहते हो, काफी समय से आप बहुत परेशान हो, जो भी सोचते हो
बात आ जाती है। आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हो, आपका नाम मुन्नी है, आप अपने जुआई के साथ में, प्रदीप के साथ में नाम लिखा हुआ आपका। आप अपने पुत्र के बारे में पूछना चाहते हो, पुत्र आपसे अलग रहते हैं, आप खुद बहुत परेशान हो, आपके 2 पुत्र है, 2000 रुपए का अपमान भी कर चुका है, देखो लिखा हुआ 2000 रुपए का अपमान। आपके घर में मुख पूर्व और उत्तर में है, आपके कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, आपके घर में पितरानी को भी मानते हैं, उनकी समस्या का निवारण भी करने के लिए पूछकर गए हो। आपके मन में शांति नहीं है, खुद खाना बनाती हो, खाती हो, कुछ जमीन का और मकान में भी 5 हिस्सा करना चाहते हो, आप 5 हिस्सा करना चाहते हो, 2 पुत्री का, 2 पुत्र का, 1 अपना खुद का रखना चाहते हो, यही तो बात है। तो कागज की जी है न, तो मेरे को छुपा रखा, मैं तो आज के सामने रख दिया भाई, ओ तो तेरा चैप्टर है, ओ तेरा कागज है, ओ कोरो कागज है, भरेड़ो कागज है, सामने रख दिया। आज थारा परिवार पर नाज होना चाहिए, थारा परिवार तो बढ़िया अति बढ़िया जगह होकर अति जोर की आस पास में कोई नहीं थाली सी जगह आती तकड़ी, लेकिन बा खावत ने कह पगम छड़ो आएड़ो है, फालसफे को जो को भी तारा उल्टो पड़ जाए। और थारे घर के अंदर का माने माती कहूं थे थारो परिवार थारो भाई कबीलो बहुत अच्छो है, लेकिन सोमन की शिला ने सांकड़ो लावे, थारे घर पर थारा पर सांगले धाम बाबा की कृपा रही, और सांगले धाम बाबा की कृपा रही है तो सांगले धाम की विशेष कृपा, थारे घर में सांगले धाम को दोनों भी है, तो ये दोनों बनाबा के लिए विशेषकर सांगले धाम का विशेषकर महाराज पधारिया, और मंग आशीर्वाद दोनों बनाए, और दोनों करामाती है कौन थाल लो, लेकिन इन स्थापना करें कत्ता वर्ष गया मारा दादा समय में तो नहीं देखा भाई अब आ लियो मैं तो दोनों दिन देखते हैं यार, बिया में मानना बिया तो मारो कीड़ा भी संत को बोले मारो माई रह बैठे मैं बोले क्यों जी यार था दो दिन ना पार पर ने होली दिवाली मत भूल जी भाई ते सौड़ा ने बोल लगा दी मैं दोनों मत आते तक आत कई भाई थार पूछा मना कई भाई सांगले धाम की विशेष कर कृपा रही है थारे घर में। अब रही बात है थारे घर के अंदर का माने एक आंखों तो जो मत तो काम कराई को नहीं है, आ तो देखो वो ने धक्का स्टार्टिंग धक्का स्टार्ट कर दी है, छोड़ दे सो तो बटे बरे के लाग जैसी, और पाछा थे धक्का दे सो जन चालसी काटी, और दिमाग को रे एब्सेंट रे पूरा नील, यानी कि बढ़िया पोजीशन बढ़िया दिमाग को जो को होता जीरा पर होको आंख चके थालो जो को होने कृपा बंद करी गई है कि बिल्कुल संगने दाम की कर रहे हो, मान रहे हो, बिल्कुल सांगले धाम की कृपा बंद हो चुकी है। आप पर सांगले धाम की फोटो भी पड़ी है थारा करा मन तो फोटो भी दिख रही है। अब रही बात है थारे घर के अंदर का मान थे थारो परिवार पूरा बिखर रही, अब बिखर रही हो तो क्यों बिखर रही, थारो साथ देने कोई नहीं है, थारो तो तन को कपड़ों भी दुश्मन हो रहे, अतः दुखी होकर आया हो कि हमारी समस्या को कोई निवारण को निजाज मिला के। तो देखो सबसे बड़ी बात आ कहूं मैं ताने कि थारे सागर षड्यंत्र के तहत काम हेड़ो है, और एक लिए कुंडा पंथ को जो सिस्टम को नाम सुनेगा कुंडा पंथ भी व्यक्ति कन पुगेड़ो है कोई व्यक्ति, अरे बीस तारो करतूत ऐसी कर है कि कृपा बंदी करी गई है। मैं लिख क्यों जो देख लियो, आपके विचार बा बहुत अच्छा है, परिवार भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप परीक्षा देते देते थक गए हो, काफी समय से आप पे आपका परिवार बहुत परेशान है, चिंता मत करो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो ज्यादा दिमाग में ले बस के उसी आप अपने खुद का प्रश्न लेकर आए हो, समस्या जो भी सोचते हो जो भी काम करते हो बंधन बना हुआ है। अब चलो मैं लिखे जगह ठीक है, लिखा है का मान मारे अनुसार लिखा मैं, अब थे के पूछूं चौबा बताओ भाई लिखड़ी दिखाऊं मैं चेक के प्रयोजन में आया थे की बात बता ना संबंध नहीं हो रहे तो वो भी लिख के कमान बस मेन बात आई है मैं तो जता बाटा फेंकिया बटा ओटा पड़या बस पर 3 पॉइंट शुभ कार्य में रुकावट
विवाह बस मेन पॉइंट तो कमान आओ ना आप घुमाओ फिराओ और मन ज्यादा पापड़ बेलना पड़ता, क्या फायदा है?